हेलो एवरीवन। हम लोग आज मैथमेटिक्स का एक लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर 7। इससे पहले 6 लेक्चर्स हो चुके हैं मैथमेटिक्स के इंटीग्रेशन के। एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइजेस चल रही हैं और क्लास 12th को ध्यान में रखते हुए, उनके बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए, टर्म 2 को ध्यान में रखते हुए, इवन कि इंजीनियरिंग में भी इंटीग्रेशन की यूज़ होता है, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये वीडियोस मैंने बनाए हैं। इससे पहले इस इंटीग्रेशन को के 6 लेक्चर्स हो चुके हैं। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.1, 7.2 ये सॉल्व हो चुके हैं। तो दिस विल बी टुडे इट विल बी लेक्चर नंबर 7। ओके, इट विल बी बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन एंड इट विल बी फ्रॉम द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियोस को जरूर देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। यदि कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है एनसीईआरटी एक्सरसाइज बेस्ड, या जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, तो आप उसमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए कि सर इस प्रॉब्लम पे डाउट है, इस पर दोबारा समझा दीजिए, या आपको और किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब वीडियो की तरफ चलते हैं। तो लेक्चर 7 है, एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एक्सरसाइज 7.3 इज बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, उनके आधार पर ये एक्सरसाइज 7.3 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मुलेज देख लेते हैं कि क्या कौन कौन से फॉर्मुलेज हमारे इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल हो सकते हैं। हालांकि ये फॉर्मूले आप पहले से जानते हैं, फिर भी इन सबको एक जगह पर कंपाइल करना जरूरी है, ताकि पहले फॉर्मूले पढ़ लेते हैं, उसके बाद उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आराम से हो सकें। ओके, तो एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और सीबीएसई बोर्ड में और किसी भी एग्जाम में एनसीईआरटी से जरूर क्वेश्चंस आते हैं, ये जरूर आप ध्यान दीजिएगा। तो जैसे पहला फॉर्मूला देखिए, पहला फॉर्मूला है cos 2x का। तो cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, इसको हम 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी लिख सकते हैं, एंड इट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सेकेंड, साइन 2x का फॉर्मूला वेल नोन है, 2 साइन x cos x, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा cos थीटा, x यूज कर लिया है। साइन 3x, द फॉर्मूला इज 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ओके, उसके अलावा ये जो हमारे पास लास्ट के 4 फॉर्मुलेस हैं, ये भी बहुत यूज होंगे इस एक्सरसाइज 7.3 में। जैसे है 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, क्योंकि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं। साइन ए प्लस बी जो यहां पर हमने लिखा है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, इसी तरीके से साइन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला होता है। साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले में बस यहां बीच में माइनस साइन आ जाता है, फॉर्मूला पूरा वही रहेगा, बस बीच में एक माइनस का साइन आ जाएगा। यदि हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कॉस ए साइन बी, यहां पर भी कॉस ए साइन बी होगा, और यहां पर साइन ए कॉस बी होगा। यदि हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस और माइनस, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपके पास साइन ए कॉस बी यानी कि 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी। तो हमारे पास यहां फॉर्मूला था 2 साइन ए कॉस बी, तो 2 साइन ए कॉस बी को, यानी कि इन दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। यानी कि जब भी आपके पास 2 साइन ए कॉस बी होगा तो आप साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी को यूज कर लीजिएगा। इसी तरीके से 2 कॉस ए साइन बी, तो 2 कॉस ए साइन बी को साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, इन दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये ऐड हो जाएंगे। तो जब ये ऐड हो जाएंगे तो 2 टाइम्स कॉस ए साइन बी, जो यहां फॉर्मूला मिल जाएगा। उसी तरीके से 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, कॉस ए माइनस बी का, और कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले में यहां माइनस आ जाता है, यानी कि जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे
तो ये वाला टर्म कट जाएगा और 2 cos a cos b आ जाएगा, यानी कि 2 cos a cos b में cos a माइनस b, ध्यान दीजिएगा जब यहां माइनस होता है और साथ में यदि यहां पर प्लस हो जाए, यानी कि अगर माइनस में तो प्लस, यहां प्लस लगता है, और यदि प्लस हो जाए, अगर यहां प्लस हो जाए तो यहां पर माइनस हो जाता है, ये ध्यान दीजिएगा इस तरीके से। यानी कि 2 cos a cos b का फॉर्मूला cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b, और यदि 2 sin a sin b चाहिए तो 2 sin a sin b तब आएगा जब cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से हैं, ये पहले भी आप क्लास 11th वगैरह में, इससे जूनियर क्लास में आप स्टडी कर चुके होंगे, इनको हमें इस्तेमाल करना है। चलिए अब एक्सरसाइज 7.3 देखते हैं, क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, इसको इंटीग्रेट करना है। अब ये साइन स्क्वायर हमारे पास जब इंटीग्रेशन हमने लेक्चर 1 में स्टार्ट किया था, कोई ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है जहां साइन स्क्वायर को करना है। तो ये जितने भी पावर्स होते हैं ना, साइन स्क्वायर साइन क्यूब, इनको हटा के पावर मतलब पावर 1 करनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये फॉर्मूला जो अभी हमने देखा cos 2x का एक फॉर्मूला देखा था, cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x है। इसका मतलब है कि यहां से हम साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो इसको इधर ले आते हैं, तो इसको अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर x विल बी नथिंग बट, ये cos 2x उधर चला जाएगा, तो ये 2 साइन स्क्वायर x इधर आ गया, cos 2x उधर चला गया, तो 1 माइनस cos 2x, यानी कि साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ये हालांकि आप जानते भी हैं, यानी कि साइन स्क्वायर x, लेकिन यहां पर हमारे पास साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 है, यानी कि जब साइन स्क्वायर x होता है तो यहां एंगल 2x हो जा रहा है, यानी कि एंगल डबल हो जा रहा है। तो यानी कि जब साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 होगा तो फॉर्मूला वही लगेगा 1 माइनस कॉस ऑफ ट्वाइस द एंगल। पहले ही एंगल हमारे पास क्या है 2x प्लस 5 है, यानी इसको डबल करना है। जब हम इसको डबल करेंगे यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कॉस ऑफ 2x है, यानी कि 2 टाइम्स द एंगल, यानी कि 2 टाइम्स 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 dx। ये 2 बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन के, और ये 1 माइनस कॉस, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कॉस 4x प्लस 10 हो जाएगा। अब आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा, हाफ है 1 का इंटीग्रेशन x, कॉस का इंटीग्रेशन आप जानते हैं साइन होता है, साइन 4x प्लस 10 जो उसका होगा, और ये बताया था डिवाइड में क्या होगा, जो इसका कोएफिशिएंट होगा उससे नीचे डिवाइड कर देंगे। x का कोएफिशिएंट 4 है, 4 से डिवाइड करते हैं, या फिर हम कहें कि इस जो ये पार्ट होता है ये वाला, इसको डिफरेंशिएट करते हैं और अपॉन में डिवाइड कर देते हैं। अगर हम इसको डिफरेंशिएट भी करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, कांस्टेंट का 0, यानी कि सिर्फ 4 बचेगा। या सिंपल टर्म्स में आप ये समझ सकते हैं जो उसका कोएफिशिएंट होगा उससे हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन 3x कॉस 4x। तो इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन a कॉस b, यानी कि 2 है नहीं, 2 को तो हम अटैच कर देंगे, यानी कि ये 2 साइन a कॉस b। अभी हमने देखा था 2 साइन a कॉस b का फॉर्मूला साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। ओके, तो हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 डिवाइड भी कर देने का बैलेंस करके, तो ये हो जाएगा 2 साइन कॉस, यानी कि ये जो 3x है इसको थोड़ी देर के लिए a समझ लेते हैं और 4x को b समझ लेते हैं। तो ये एक प्रकार से 2 साइन a कॉस b जैसा हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, हाफ बाहर है, ये पूरा 2 के साथ ये पूरा फॉर्मूला हो जाएगा साइन a प्लस b, यानी कि 3x प्लस 4x यानी कि 7x ऐड हो जाएंगे, और साइन a माइनस b यानी कि 3x में से 4x माइनस कर दीजिए तो 3x माइनस 4x माइनस x हो जाएगा। फिर जहां तक बात है साइन माइनस x की, हमें पता है ये ऑड फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन मींस साइन ऑफ माइनस x विल बी इक्वल टू माइनस साइन x, तो हम इसको साइन 7x माइनस 7x लिख सकते हैं, हाफ बाहर है। अच्छा, साइन का इंटीग्रेशन कॉस में होता है माइनस कॉस में, तो साइन 7x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 7x, और इसे कोएफिशिएंट से आप डिवाइड कर दीजिए। ये माइनस यहां पर एज इट इज है, और साइन x का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस x प्लस सम कांस्टेंट दैट इज c। थोड़ा बहुत इसको रीएडजस्ट करके सही से लिख लेते हैं। ये माइनस माइनस प्लस कॉस x है तो इसको आगे लिख लिया, ये माइनस वाला टर्म इसको पीछे लिख लिया, माइनस कॉस 7x बाई 7 हाफ प्लस सम कांस्टेंट c। तो इसका मतलब हमने यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज किया। तो जब भी दो इस तरीके से प्रोडक्ट हों, एक साइन में एक कॉस में, तो आप वहां पर 2 साइन a कॉस b या 2 कॉस a साइन b, जो भी उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले वो आपको दिमाग लगाना आना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए इसमें क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x cos 6x, यानी कि इसमें तीन चीजें आपस में मल्टीप्लाइड हैं। तो ऐसे केस में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप पहले 2 चीजों को एक साथ ले लीजिए और तीसरा वाला साइड में मल्टीप्लिकेशन में चलने दीजिए।
तो अगर हम यहां पर देखें इन दोनों को, आपका फोकस इन दोनों पर करिए बस, यानी कि अगर हम यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये 2 कॉस ए कॉस बी, तो 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या था, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड करके ये फॉर्मूला हमारा आ गया था। तो इस कॉस 6x को साइड में आप चलने दीजिए, तो यानी कि जो 2x है इसको a की तरह मान लेंगे और 4x को b की तरह मान लेंगे, तो हाफ। अब आपको पता है cos 2 ये 2 cos a cos b बन रहा है, यानी cos ऑफ a माइनस b, यानी cos ऑफ 2x माइनस 4x यहां लिख दिया, प्लस cos ऑफ a प्लस b, यानी कि दोनों एंगल्स को ऐड कर दीजिए, तो cos 2x प्लस 4x हो गया। साथ में ये cos 6x यहां पर मल्टीप्लीकेशन में चलने दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, हाफ 2x माइनस 4x माइनस 2x हो गया, यानी cos ऑफ माइनस 2x, और 2x प्लस 4x cos 6x हो गया, cos 6x, और ये cos 6x तो पहले से ही बाहर मल्टीप्लाइड था, cos 6x dx। फिर cos जो होते हैं वो इवन फंक्शन होते हैं। इवन फंक्शन का मतलब अगर नेगेटिव भी एंगल होगा, cos ऑफ माइनस 2x दैट विल बी cos 2x, cos ऑफ माइनस x इज cos x, इस तरीके से। तो ये हमने लिख लिया, cos माइनस 2x की प्लस cos 2x लिख लिया, ये लिख लिया। अब फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्दर, तो ये हाफ हो जाएगा, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos 2x इंटू cos 6x, और ये cos 6x और cos 6x मिला के cos स्क्वायर 6x हो गया। अभी इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ। फिर यहां पर देखिए, फिर ये cos a cos b, जैसे यहां पर cos 2x cos 4x बन रहा था, वैसे ही cos 2x से cos 6x, यानी कि फिर इसको हम यही फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos a cos b का, ये बन जाएगा हमारा यहां पर a और ये बन जाएगा हमारा b। अब इसमें 2 नहीं है तो फिर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे और 2 डिवाइड करेंगे, ये चीज हम देखेंगे, ये चीज हम नेक्स्ट पे देख रहे हैं। ओके, तो देखिए हमारा कुछ टर्म इस तरीके से था, हाफ cos 2x cos 6x प्लस cos स्क्वायर 6x dx। इसमें हमने जबरदस्ती 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 डिवाइड भी कर दिया, क्योंकि बैलेंस करना चाहिए। और अब इसकी बात आती है, चलो इसको तो हम अभी करेंगे, फिर बात आती है इसकी cos स्क्वायर 6x की। ये cos स्क्वायर है, मैंने कहा ना पावर 2 नहीं होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए, तो आपने फिर cos 2x का फॉर्मूला, cos 2x का फॉर्मूला ये भी होता है, cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो आपके पास cos स्क्वायर ऑफ सम एंगल है, तो आप 2 cos स्क्वायर x को इधर ही रहने दीजिए, इस 1 को इधर ले जाइए, तो 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, यानी कि cos स्क्वायर x का जो फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये अगर cos स्क्वायर x है तो इसका फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x बाई 2 बन रहा है, तो इसका मतलब अगर cos स्क्वायर 6x है तो एंगल डबल हो जा रहा है, यानी कि 1 प्लस cos 6x का डबल cos 12x बाई 2 dx। ओके, फिर यहां पर 2 cos a cos b, 2 cos a cos b का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, 2 cos a cos b का फॉर्मूला cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b। इस 2x को आप a मान लीजिए और 6x को b मान लीजिए, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 2x माइनस 6x प्लस cos 2x प्लस 6x, और इस 1 को इधर ही रहने देते हैं और cos 12x को ऐसे ही लिख दिया। ये दो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ये 2 एलसीएम है तो ये बाहर आ जाएगा, तो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होके ये 1/4 हो जाएगा। अब ये फर्दर सिंपल हो जाएगा 1/4, cos 2x माइनस 6x cos माइनस 4x, हमें पता है cos इवन फंक्शन होता है तो cos 4x हो जाएगा, 2x प्लस 6x cos 8x हो जाएगा, इधर 1 आ जाएगा और cos 12x। cos के इंटीग्रेशन हम बहुत अच्छे जानते हैं, cos का इंटीग्रेशन सिंपल साइन, तो cos का इंटीग्रेशन साइन 4x डिवाइडेड बाई इट्स कोएफिशिएंट, cos 8x का इंटीग्रेशन साइन 8x डिवाइडेड बाई इट्स कोएफिशिएंट दैट इज 8, 1 का इंटीग्रेशन x, और cos 12x का इंटीग्रेशन साइन 12x डिवाइडेड बाई 12 प्लस सम कांस्टेंट से। इस तरीके से इजी इंटीग्रेशन हो गया। तो 3 टर्म्स के प्रोडक्ट से घबराने की जरूरत नहीं है, 2 को लीजिए, तीसरे को साइड में रखिए, 2 को सिंपल करिए और सिंपल करके फिर बाद में थर्ड को इन्वॉल्व करके फिर वो साइकिल चलने दीजिए जैसे वो चलती है, और बहुत इजीली ये चीज इंटीग्रेट हो सकती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन आया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1 इंटू dx, यानी कि साइन क्यूब का आया है। तो यहां पर जब साइन क्यूब, यहां मैंने कहा ना कि पावर्स नहीं होनी चाहिए, स्क्वायर नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, कुछ उनको आप चेंज करिए, चेंज करके ऐसे फॉर्मूले में लाइए ताकि इंटीग्रेशन संभव हो पाए, पॉसिबल हो पाए। तो यहां पर हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे साइन 3x का। साइन क्यूब लाना है, पहले इस फॉर्मूले पर ध्यान दीजिए, साइन 3x का फॉर्मूला 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो हमें क्यूब x है तो ये 4 साइन क्यूब x को इधर ले लेते हैं, 4 साइन क्यूब x, ये 3 साइन x और ये साइन 3x उधर चला गया, तो 3 साइन x माइनस साइन 3x,
यदि हमें सिर्फ साइन क्यूब एक्स चाहिए तो इधर 1/4 कॉमन ले लेते हैं, ये 4 इधर चला गया, 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। ओके, तो साइन क्यूब एक्स का हमारे पास फॉर्मूला आ गया 1/4 टाइम्स 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। तो यहां पर हमारे पास है साइन क्यूब ऑफ 2x प्लस 1। तो जब x था तो इधर x चल रहा था, इधर 3x चल रहा था, तो ये साइन क्यूब ऑफ 2x प्लस 1 है, यानी कि 3 साइन x, 1/4 लगा देंगे, 3 साइन x यानी कि 3 साइन ऑफ दिस एंगल 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 टाइम्स द एंगल, माइनस साइन 3 टाइम्स द एंगल। व्हाट इज द एंगल? एंगल इज 2x प्लस 1 dx। तो 1/4 हो गया 3 साइन 2x प्लस 1, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो साइन 6x प्लस 3 dx। अब बहुत इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा 1/4। हमें पता है साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है, तो साइन 2x प्लस 1 का माइनस कॉस 2x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस यहां लिख दिया गया, 3 पहले ही था। और चूंकि ये 2x प्लस 1 है तो x का कोएफिशिएंट 2 नीचे डिवाइड कर देंगे। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, एक माइनस पहले है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस 6x प्लस 3, x का कोएफिशिएंट 6 है तो 6 से डिवाइड कर दीजिए आप, प्लस कांस्टेंट c 1/4। चाहे तो आप एलसीएम ले सकते हैं, 2 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये जाएगा माइनस 9 कॉस 2x प्लस 1 यहां पर लिख दिया है, और ये हो जाएगा कॉस 6x प्लस 3। इस तरीके से इसको इजीली हमने सॉल्व कर दिया। तो यहां पर ध्यान देना है कि जब ये साइन क्यूब हो, कॉस क्यूब हो, तो ये साइन 3x वाले फॉर्मूले से आप क्यूब के फॉर्मूले को इंडिविजुअल पावर्स में लेके कर सकते हैं। आपको इंडिविजुअल पावर्स में लाना जरूरी है, ये दिमाग में फिट कर। कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन सीधा डिफरेंशिएशन की तरह नहीं होता, कोई ना कोई टेक्निक्स आपको अपनानी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप एक थोड़े तरीके से चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ प्रॉब्लम्स तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती हैं कि वहां पर इसी तरीके से करना है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स को देख के पता चलता है कि हमें उनको करना कैसे है। ओके, तो ये हो गया 4th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 इज साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। अब ये दो क्यूब का मल्टीप्लीकेशन है यहां पर, साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स। एक होता तो चलिए हमने बना देता दूसरे का। तो अब ये साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स है, तो अब इसको कैसे किया जाए? पहले तो इनको एक सिंगल में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको इस तरीके से लिखा, देखिए ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, तो हम साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं। जैसे ही हमने यहां पर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा, हमारे दिमाग में आया कि ये कोई फॉर्मूला बन रहा है, ये कोई फॉर्मूला बन रहा है, बस इसमें एक ही कमी है, वो है 2। क्योंकि हमें पता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज नथिंग बट साइन 2x। तो देखिए दो चीजें थी, साइन एक्स और कॉस एक्स, वो सिंगल में चेंज हो गई यानी कि साइन में। तो इसका मतलब बस यहां पर 2 की कमी है, क्योंकि साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स, या 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला साइन 2x। तो हम यहां पर 2 को इंट्रोड्यूस कर दिया, हमने ब्रैकेट के अंदर ही अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो यानी कि ये बन गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स। लेकिन जब हमने 2 इंट्रोड्यूस किया है तो देखिए बेसिकली वो 2 का क्यूब हो रहा है, क्योंकि 2 ये पावर 3 है, यानी कि 2 का क्यूब हो गया 8, यानी कि 8 हमने एक प्रकार से मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर में, तो 8 ही हमें डिवाइड करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। क्योंकि भैया कोई भी चीज अगर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उतने से डिवाइड करें ताकि इक्वेशन पर कोई फर्क ना पड़े, तो बहुत बेसिक चीज हो गई। तो 1/8। अब 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इट इज नथिंग बट साइन 2x, यानी कि साइन 2x का होल क्यूब dx बन गया। अब यानी कि ये साइन क्यूब 2x dx बन गया। फिर हमने पढ़ा था साइन क्यूब a का फॉर्मूला, साइन क्यूब a का फॉर्मूला 3 साइन a माइनस साइन 3a डिवाइडेड बाई 4। तो यहां पर हमारे पास क्या है, साइन क्यूब ऑफ 2x है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, यानी कि 1/8 था ही था, इंटीग्रेशन 3 साइन ऑफ a मतलब हम 2x समझ सकते हैं, यानी कि 3 साइन 2x माइनस साइन ऑफ थ्राइस द एंगल इज 2x, यानी कि माइनस साइन 6x डिवाइडेड बाई 4 इंटू dx। अब ये बहुत आसानी से इंटीग्रेशन हो सकता है। ये 4 है, ये 4 को हम यहां लिख सकते हैं, तो 1/32 हो जाएगा। ओके, 3 है। अब साइन 2x का इंटीग्रेशन, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई इट्स कोएफिशिएंट। साइन 6x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 6x, लेकिन एक माइनस हमारे पास पहले से ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6x का कोएफिशिएंट 6 है तो 6 से डिवाइड कर देंगे, प्लस सम कांस्टेंट c। तो ये 1/32 है। हम चाहें तो इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, यहां से 3 और 3 ये हो जाएगा -9 cos 2x प्लस cos 6x। तो 32 इंटू 6 हो गया आपका 192, पॉजिटिव टर्म को आगे लिख लिया,
नेगेटिव टर्म को पीछे लिख लिया, प्लस सम कांस्टेंट दैट इज सी। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इसको किया कैसे जाए। वो साइन क्यूब एक्स में अलग फॉर्मूला लगाने बैठते हैं, कॉस क्यूब एक्स में अलग फॉर्मूला लगाने पड़ते हैं, तो वो बहुत लंबा जा सकता है और हो सकता है कि ये भी पॉसिबल हो सकता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो पाए, उसमें दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसीलिए जब भी इस तरह का टर्म हो तो पहले आप देखिए साइन एक्स और दोनों की पावर सेम है, तो हमने सबसे पहले ये दिमाग आपको चलाना आना चाहिए। तो ये लेक्चर नंबर 7 है। तो लेक्चर नंबर 7 में हम 5 ही क्वेश्चंस करेंगे। लेक्चर नंबर 8 में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इसी एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से चीजें कंटिन्यू होंगी। ठीक है, तो वीडियोस को आप देखते रहिएगा, समझते रहिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है खासकर 12th के स्टूडेंट्स के लिए। और किसी भी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक सॉल्व करना, किसी भी एग्जाम्स के लिए जहां भी मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं सब में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही आते हैं। तो इसीलिए ध्यान से चीज़ों को समझिएगा और वीडियोस को अंत तक देखिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।